स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों कंपार्टमेंट एग्जाम में अब बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं बचा, एक दिन बस बचा हुआ है। तो बहुत से बच्चों के अलग अलग किस्म के मैसेज आ रहे हैं। कुछ बच्चे ज़्यादा डरे हुए हैं, कुछ बच्चे कॉन्फिडेंट भी हैं। तो आज आपके जो भी डाउट्स, जितने सारे डाउट्स हैं उसको हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। कल जो 24 घंटे हैं बच्चे उसमें आप अपने दिन को पूरा प्लान कर लो प्रॉपर। कल कहीं पर भी इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको पूरा का पूरा जितना पढ़ा है बचे हुए 1.5 महीने में उसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि पूरी रात जग के पढ़ो और सुबह एग्जाम जब आप मंडे देने जाओ तो फिर आपको ठीक से याद ना रहे। तो अपना नींद भी आपको पूरा करना है, कॉन्फिडेंस लेवल को पूरा अप रखना है, उसको डाउन नहीं रखना है, ठीक है। अब कुछ बच्चे जैसे कॉन्फिडेंट भी है, कह रहे हैं कि लेट्स प्रे कि आप सबका रिजल्ट अच्छा हो। तो यस, वी ऑल आर प्रेइंग कि आप सब अच्छे से एग्जाम दो, पास हो और अगली क्लास में जाओ हैप्पी हैप्पी, ठीक है। अब कुछ बच्चे हैं जो डरे भी हुए हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या वो पास हो पाएंगे। डेफिनेटली आपने अगर मेहनत की है तो आप ज़रूर पास होंगे, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं है बच्चे, बिल्कुल भी मत डरिए। थैंक यू सो मच। What about the examination in the area where you are having flood issue? बेटा फ्लड इशू के लिए अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आया नहीं है, और जितना टाइम बचा है उसमें मुझे नहीं लगता है कि अब एग्जाम आपका डिले होने का कोई भी चांस है, क्योंकि बारिश अब इतनी भी नहीं हो रही है कि आप एग्जाम देने ना जा पाओ। तो यहाँ पर ये इशू जो है अब नहीं है फिलहाल। तो अब अगर मान लो आज इतनी बारिश हो जाए, कल इतनी बारिश हो जाए कि सब बहुत ज़्यादा फ्लड बढ़ जाए तो अलग बात है, अदरवाइज देयर इज नो चांस। आप इसको 100% ही श्योर रखो कि आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं, ये बच्चा बड़ा सही कह रहा है, कुछ भी नहीं हो तो शीट भर के आना। डेफिनेटली आपको अटेम्प्ट लेके आना है, ठीक है। आए ना आए, आ रहा है वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है तो भी जो भी क्वेश्चन में लिखा है उस इन्फॉर्मेशन को तरीके से पुट करो ताकि आप पास हो सको, ठीक है। पासिंग मार्क्स को लेकर भी बच्चों को डाउट्स है। बेटा आपको मैं एक बार फिर बता दूं, आप क्लास 10th के हैं या क्लास 12th के हैं, ठीक है। आपको 33 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 100 में 33 लाना है। क्लास 10th में थोड़ा सा है कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला करके 33 लाना है, ठीक है। प्रैक्टिकल में आपके आए होंगे बोर्ड एग्जाम में 18 से 20 के बीच में, ठीक है। तो थ्योरी में आप 13 से 15 के बीच अगर लेके आते हो तो डेफिनेटली थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के आपको 33 लाना है। सो ये है क्लास 10th की क्राइटेरिया। क्लास 12th में थ्योरी में आपको अलग से 33% लाना है और प्रैक्टिकल में अलग से। प्रैक्टिकल मान लो आपका 30 का था तो उसमें आपको 28 से 30 के बीच आया ही होगा, तो यहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं है। थ्योरी में कुछ पेपर होते हैं 70 के, कुछ पेपर होते हैं 80 के। तो जो 70 का पेपर है उसमें आपको 23 नंबर लाना है, और जो 80 का पेपर है उसमें आपको मिनिमम 26 देके आना है ताकि आपका 33% पूरा हो। दैट मीन्स कि आपको थ्योरी में अलग से पास होना है क्लास 12th के बच्चों। 10th वालों को थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के पास होना है। सो अब आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और 23 या 26 हम कैसे लाएंगे उस पर बात करते हैं। तो बाढ़ पीड़ित एरिया के लिए तो ये बात हो गई। 23 या 26 लाने के लिए आपको अटेम्प्ट लेने हैं। सीबीएसई में अटेम्प्ट के नंबर होते हैं। अटेम्प्ट से ये कंफ्यूज मत करना कि आप कुछ भी लेके आओगे तो नंबर मिलेगा। रिलेवेंट होना चाहिए, इररिलेवेंट आंसर नहीं लिखना है। बट येस, यू हैव टू ट्राई। क्वेश्चन के अराउंड कुछ भी लिखोगे। स्टेप्स पूरा नहीं आता है तो स्टेप मार्किंग होती है, स्टेप्स लिखना, ठीक है। मॉडरेशन पॉलिसी सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे है, ठीक है। तो अगर मान लो 3 सेट है, एक सेट में डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो अपने आप एवरेज आउट होकर के सबके नंबर बढ़ जाते हैं, लेकिन दैट इज अ मैटर ऑफ चांस, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन गलत है वहां पर भी आपको नंबर मिलता है। तो जो अटेम्प्ट है स्टेप मार्किंग, उस पर आपको ध्यान देना है। एमसीक्यू को पूरा अटेम्प्ट लेके आना, आए ना आए, ठीक है। क्योंकि अगर आपका तुक्का सही लग गया तो आपके नंबर हो जाएंगे। अगर तुक्का गलत लगा तो 0 मार्क्स है, छोड़ोगे तो भी 0 मार्क्स है। क्वेश्चन का जो पेपर होगा कंपार्टमेंट में वो इजी टू मॉडरेट होगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम आपको पढ़ना क्या था, आपने जो पढ़ना था वो पढ़ लिया होगा, अब नई चीजें पढ़नी नहीं है। इफ यू हैव स्टडीड एनसीईआरटी, गुड, चेक। PYQs कर लिए हैं, डन, वेरी गुड। सैम्पल पेपर्स कर लिए हैं, वेरी गुड। तो अगर आपने इन तीनों चीज़ों को कर लिया तो कल आप सिर्फ रिवाइज करो और एक सैम्पल पेपर कम से कम देख लो, या आपने कहीं पर टिक्स करके रखे जो आपके डाउट्स थे तो उसको चेक कर लो, ठीक है। बट स्टिल अगर कोई बच्चा है अभी भी जिसने पढ़ाई नहीं की है तो भी बेटे अभी भी कम से कम PYQs 5 साल के देख लो। अभी से कल तक देखोगे तो कुछ तो याद हो जाएगा। आपको पास मिनिमम तो करना है ना, तो PYQs देख लो, ठीक है। और क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए बात करूं बच्चों तो आप देख सकते हो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर चैप्टर
पूरे के पूरे सारे के सारे चैप्टर्स की सीरीज बन गई है और 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ की भी वीडियो बना दी है। तो आप सब जाकर के जो ये वीडियोस हैं उसके प्लेलिस्ट की लिंक जो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से क्लिक कर लेना या पिन कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। इतने कम से कम करके जाओगे तो आप पास जरूर हो जाओगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। स्ट्रेस नहीं लेना है, हैव कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर विश्वास रखो, पास हो जाओगे। स्मार्टली बिहेव करोगे तो पास हो जाओगे। डरोगे तो आती हुई चीज भूल जाओगे, तो डरना नहीं है, ठीक है। अब मतलब आपको ये पता है कि दिस इज योर कंपार्टमेंट, दो ही चीज हो सकता है, या तो हम पास होंगे या तो नहीं पास होंगे। सो एक्सेप्टेंस तो दोनों चीजों के लिए हमें होनी चाहिए। बट अभी से हम क्यों मान लें कि हम पास नहीं होंगे, हम पास हो सकते हैं, पास होने में इतनी दिक्कत नहीं है। आपके 23 नंबर में अगर पास है 12th वालों, तो आप अगर 17-18 नंबर का लिख के आ जाओगे और बाकी अटेम्प्ट लोगे तो आप पास हो जाओगे। तो एक दिन जो बचा है ना उसको सोचने में मत गवाइए, उसको यूटिलाइज कीजिए अच्छे से पढ़ने में, ठीक है। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट।